अगर आप किसी कैंटीन में जाएं तो वहाँ जलेबी, समोसे, कचौरी और वड़ा पाव की तस्वीर के साथ वैसी ही चेतावनी लिखी हो जैसी सिगरेट, बीड़ी और गुटखे के पैकेट्स पर लिखी होती है तो शायद आप चौंक जाएं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक जलेबी, समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, फ्रेंच फ्राइज जैसे स्नैक्स में मौजूद शुगर और ऑयल सेहत के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितना तंबाकू। देश में बढ़ते मोटापे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी मंत्रालयों, विभागों और ऑटोनोमस बॉडीज से कहा है कि वो समोसा, कचौरी, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और वड़ा पाव जैसे स्नैक्स में कितनी शुगर है, कितना ऑयल है, ये साफ साफ लिखें और उसे लेकर एक चेतावनी का बोर्ड लगाएं जिससे लोगों में इसे लेकर जागरूकता पैदा हो, लोग मोटापे और इससे होने वाली दूसरी बीमारियों से बच सकें। इसे लेकर हेल्थ सेक्रेटरी पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि देश में बड़ों और बच्चों दोनों में मोटापे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहरी इलाकों में 5 में से 1 एडल्ट मोटापे का शिकार है। 2021 में देश में 18 करोड़ लोग मोटापे की गिरफ्त में थे, लेकिन 2050 तक ये संख्या 44.9 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। सरकार जंक फूड को सिगरेट की तरह खतरनाक मानकर लोगों को सतर्क करना चाहती है। सरकार की कोशिश है लोग जंक फूड के खतरों को समझें और उन्हें पता हो जो वो खा रहे हैं उससे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अनहेल्दी फूड के बारे में वार्निंग बोर्ड लगाने का सुझाव दिया गया है। The obesity in India, urban, it has increased by 39.6%. And in rural area, most astonishing that our rural area is now also facing the same problem. And the obesity has increased to 23.1%. We have to understand how our food habits are changing. And so we have to see to it. And it is also projected that 1/3 of the population will be, by 2050, will be obese. So this is one thing which we should keep in mind, and we should also be very careful about it. शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा सरकार मोटापे की समस्या लोगों को बचाने के लिए कदम उठा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन लिस्ट में समोसा, जलेबी, कचौरी के ऐसे इंडियन फूड के साथ साथ बर्गर, पिज्जा, डोनट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर नौजवान बर्गर और पिज्जा ही खाते हैं। हम भी चाहते हैं कि भारत में जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो कम होना चाहिए, एक प्रकार से रिवर्स करना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि समान रूप से विदेशी जंक फूड, भारतीय जंक फूड, फॉरेन अनहेल्दी फूड, इंडियन अनहेल्दी फूड, दोनों को समान रूप से रेगुलेट किया जाना चाहिए। एक प्रकार से एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। यदि भारत सरकार समोसा, जलेबी को रेगुलेट करना चाहते हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बर्गर्स, डोनट्स, पिज्जाज, जो वेस्टर्न पश्चिम अनहेल्दी फूड्स हैं, उस पर भी रेगुलेशन होना चाहिए। यदि हम छोटे व्यापारी जो सड़कों पे समोसा बेचते हैं, जलेबी बेचते हैं, इसके साथ साथ मैकडॉनल्ड्स जैसी ईटरीज को भी हमें रेगुलेट करना होगा। वहाँ के ग्राहकों को भी हमें एक प्रकार से वहाँ भी जागरूकता फैलाना होगा कि ये भी फूड बहुत अनहेल्दी है। तो दोनों प्रकार से एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें बनाना होगा हमारे देश में। बात समोसे, जलेबी की नहीं है, बात बर्गर और पिज्जा की नहीं है, हर तरह के अनहेल्दी फूड की है। असली बात लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ओवरवेट होने की है और ये हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वजन ज्यादा होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। ये बीमारियां कैंसर, किडनी और हार्ट डिजीज की तरफ ले जाती हैं। इसलिए मोटी बात है कि सबको मोटा होने से बचना चाहिए, वेट पर कंट्रोल रखना चाहिए और इसके लिए जंक फूड कम से कम खाना चाहिए।